हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे, सेनेट की होल कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म हो गया। मुल्क में पायदार जमहूरियत का हामी हूँ, पाकिस्तान हम सब का है और हम सबको उसे आगे लेकर चलना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेट की होल कमेटी के इजलास में कहा है कि मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं, कौमी सलामती और वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन सलामती हम सब और पूरे खित्ते के मफाद में है। जी बिल्कुल, और ये भी बताया गया है कि होल कमेटी और अस्करी क़यादत के सानह कोयटा की शदीद मजम्मत भी सामने आई है और कहा गया है कि ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ये कहना है अस्करी क़यादत का। आपको इस अहम खबर से आगाह किया, सेनेट की होल कमेटी का इन कैमरा इजलास जो कि काफ़ी देर से जारी था अब ख़त्म हो चुका है। सेनेट की होल कमेटी का इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत के साथ जारी था। इस इजलास में बात की गई आर्मी चीफ की जानिब से, कहा गया कि मुल्क में पायदार जमहूरियत का हामी हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर चलना है। मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि कौमी सलामती और वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन सलामती हम सब और पूरे खित्ते के मफाद में है, ये कहना था जनरल कमर जावेद बाजवा का। होल कमेटी और अस्करी क़यादत के सानह कोयटा की शदीद मजम्मत भी सामने आई है और इस वाक़े के हवाले से ये भी कहा गया है कि ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आपको ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर बाद DGISPR इस तमाम इजलास के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त आपको ये खबर दे रहे हैं कि होल कमेटी का ये जो इजलास था, इन कैमरा इजलास, वो ख़त्म हो चुका है और इसके अंदर DGMO, DGMI, DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर आला अस्करी हुकाम और हुकूमती अराकीन ने भी इसमें शिरकत की थी और इसके अंदर मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई थी। DGISPR ने कहा है कि वो मुख्तसर बयान देंगे। आज के इजलास के बारे में तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद रोज बाद करेंगे। DGISPR ने यह भी कहा कि इन कैमरा इजलास था, इसके अंदर की बात बाहर करने की इजाज़त नहीं है। चेयरमैन सेनेट ने अरकान को और हमें हिदायत की है कि इजलास की तफसील इन कैमरा ही रहे। DGISPR ने यह भी कहा कि DG मिलिट्री ऑपरेशन ने नेशनल सिक्योरिटी की को दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से भी तफसीलात से आगाह किया गया है और साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा कि सवालात और जवाबात का तफसीली सेशन हुआ है इसी इजलास में। यह कहना था DGISPR का। उन्होंने यह भी कहा कि यही इत्तेफाक हुआ है कि हमने मिलकर चलना है। DGISPR ने एक मुख्तसर इसके बाद बयान भी अपना जारी किया, कहा कि वो आज के इजलास के हवाले से जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चंद रोज बाद करेंगे, आज सिर्फ मुख्तसर बयान देंगे। उन्होंने आज के इजलास के बारे में, जैसे कि हमने आपको पहले भी आगाह किया, कि इन कैमरा इजलास था और मीडिया नुमाइंदगान को और ख़ासकर सरकारी मीडिया को भी इजाज़त नहीं थी इस इजलास में जाने की, वहाँ की कवरेज करने की। और बताया गया है कि ये क्लोज रूम इन कैमरा इजलास था, जिसके बारे में DGISPR ने अब तस्दीक की है कि इन कैमरा इजलास था, इसके अंदर की बात बाहर करने की इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल, DGISPR जो कि कुछ ही देर बाद इस इजलास के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर ब्रीफिंग होगी। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस इजलास के हवाले से जो तफसीली बातचीत और तफसीली ब्रीफिंग होगी वो कुछ दिनों बाद करेंगे। और ये भी कहा गया है कि इन कैमरा इजलास था, इसके अंदर की बात बाहर करने की इजाजत नहीं है। चेयरमैन सेनेट ने अरकान को और हमें ये हिदायत की है कि इजलास की तफसीलात इन कैमरा ही रहें। DG मिलिट्री ऑपरेशन ने नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग दी है। DGISPR की जानिब से यह भी कहा गया है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से भी तफसीलात से आगाह किया गया है। सवालात और जवाबात का जो तफसीली सेशन हुआ है उस हवाले से भी वो हमें बताएंगे, लेकिन उसके हवाले से जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कुछ दिनों बाद की जाएगी। आज के इजलास की अगर बात की जाए तो इन कैमरा इजलास के अंदर जो DG मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तफसीलन
آگاہ کیا گیا تھا کہ اس آپریشن کے اندر تاحال جو ہے 56 دہشت گردوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد اس سزائے موت کی جو عمل درآمد تھا وہ روک دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی فوجی عدالتوں کو ایک مرتبہ پھر سے توسیع دی گئی، اس کے بعد سے دوبارہ سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اجلاس کے اندر ملکی سیکیورٹی کو درپیش مشکلات اور خطرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے دوروں کے حوالے سے بھی سینٹ کے اس اجلاس کو آگاہ کیا۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ بیرون ملک جتنے بھی دورے کیے گئے ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے تھے، اور وہ سرکاری دورے تھے، اور ان دوروں کے اندر سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کی گئی تھی۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوری سینٹ کے اس ان کیمرہ اجلاس کے اندر کچھ روز پہلے ہونے والے کوئٹہ کے اندر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے، اور یہی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کے دہشت گرد حملوں سے ڈریں گے نہیں، اور جو اپنے عزائم ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور اپنے جو ارادے ہیں ان کو مزید مضبوط کریں گے۔ جی بالکل، آج کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ سینٹ کی ہول کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جو کہ آج صبح سے جاری تھا اب ختم ہو گیا ہے۔ اس اجلاس کے بارے میں جو اہم تفصیلات ابھی تک اہم نکات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائے۔ اس اجلاس کے بارے میں ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پائیدار جمہوریت کے وہ حامی ہیں، اور ہم سب پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔